जय हिंद साथियों, जीके जीएस भाई विवेक सर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी विज्ञ साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं? अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की डेट आ चुकी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई थी और ये डफरिन के समय हुई थी। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। जिसमें वंगभंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, ये 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कांग्रेस का बंटवारा 1907 में, होम रूल आंदोलन ये 1916 में, लखनऊ पैक्ट ये भी दिसंबर 1916 में, मॉन्टेन्यू घोषणा ये 20 अगस्त 1917 में की गई थी। जबकि रॉलेट एक्ट ये 19 मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ये 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। जबकि चोरी चोरा कांड की ये 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में। जबकि साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट ये अगस्त 1928 ईस्वी में, बारदौली सत्याग्रह ये अक्टूबर 1928 में आया था। लाहौर षड्यंत्र केस ये 8 अप्रैल 1929 का है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये दिसंबर 1929 का है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा ये 2 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई थी। नमक सत्याग्रह ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज आंदोलन ये 12 नवंबर 1930 को। गांधी एवं समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, ये 16 अगस्त 1932 को आया था। पूना पैक्ट ये सितंबर 1932 में आया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन ये 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस ये 12 दिसंबर 1939 को मनाया गया। पाकिस्तान की मांग ये 24 अप्रैल 1940 को ईस्वी को की गई थी। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को हुआ था। जबकि क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 ईस्वी को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को आया था। शिमला समझौता 25 जून 1945 को। जबकि नौसेना का विद्रोह ये 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा ये 15 मार्च 1946 ईस्वी की गई थी। जब कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये 24 मार्च 1946 को आया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना ये 2 दिसंबर 1946 को ईस्वी की गई थी। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 की योजना है। स्वतंत्रता, जबकि भारत को स्वतंत्रता मिली ये 15 अगस्त 1947। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सिरके का। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल यह खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल इसे फार्मिक एसिड भी कहे जाते हैं, ये चींटी के ढंग में पाया जाता है। जबकि एसिटिक अम्ल ये सिरके में 4 से 6% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए अन्य कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। स्तंभ मूल इकाई होती हैं ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो ये जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये प्रकंद होता है। जबकि प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है। भ्रंजक चूर्ण क्या है? तो ये यौगिक है। गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो
तो दिन की अवधि अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। बल गुणनफल है किसका? तो ये द्रव्यमान त्वरण का गुणनफल है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये आनुवंशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो ये फ्रक्टोज है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो ये यकृत में रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा अधिक होती है। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो ये आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो ये हमने कुछ साइंस के और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल जीके जीवीएस बाय विवेक सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।